उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। आइए इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं और आज की सेवा में आगे बढ़ें, हम सब मिलकर के एक छोटा कोरस गाएंगे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। और जब हम इस कोरस को, गीत को गाते हैं, मैं चाहता हूँ आइए हम सब मिलकर के अपनी आत्मा को, अपने मन को परमेश्वर की महान आशीषों के लिए तैयार करें। प्रार्थना के साथ जितने भाई बहनों को ये कोरस आता, मेरे साथ आप लोग मिल करके गा सकते हैं। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज संध्या काल के समय में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। एक और सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी हम दिल के गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। अब हम जबकि प्रभु जी आपकी सेवकाई में और आपके वचन में जाते हैं, पिता परमेश्वर अपने आत्मा प्राण दे को एक एक भाई, एक एक बहन को और प्रत्येक श्रोताओं को पवित्र आत्मा हम आत्मा में देते हैं, अपने नियंत्रण में लीजिए और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने वचन के द्वारा हमारी जीवन से बातचीत करिए, एक एक जीवन आशीषित होने पाए और पवित्र आत्मा शुरू से लेकर आखिर तक हम आपके विशेष अनुग्रह को और विशेष कब्जे को इस सेवकाई में हम चाहते हैं। और पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करते हैं, आप हर मध्य में आइए और जैसा आप चाहते हो, जो कुछ आप चाहते प्रभु, आपकी मर्जी हमारे जीवन में, हमारे मध्य में और इस मिनिस्ट्री में पूरी होने पाए। महिमा आदर केवल हम आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। इस सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही साथ सियोन क्रिश्चियन क्रिएटिव फेलोशिप पेज के संचालक रेवरेंड प्रशांत त्रिपाठी जी को भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ये सुंदर अवसर दिया कि इस पेज के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इसलिए एक बार फिर से हर एक भाई बहनों को और परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूं।
जैसे हम परमेश्वर के वचन को अब सुनने जा रहे हैं, मेरा ये दिल की गहराई से मैं अनुरोध करता हूं, हम सब प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचनों को सुने और हमारी दिली प्रार्थना होने पाए कि प्रभु आज संध्याकालीन सभा में, आज संध्याकालीन समय में आप अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन से बातचीत करिए। हम प्रार्थना करें और विशेष तौर से अपने जीवन में हम अपेक्षा करें कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को स्पर्श करने पाए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक बदलाव को लेने आने पाए। हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक नए कार्य को आरंभ करने पाए। इसलिए हम सब प्रार्थना के साथ, बड़ी लालसा के साथ हम प्रभु के सन्मुख में ठहरे। ऐसा कहा जाता है, एक्सपेक्टेशन इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए ये अपेक्षा जो है, लालसा करना, चाहत करना, इच्छा करना, वो एक आवश्यक कदम है। इसलिए हम सब बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ प्रभु के सन्मुख में ठहरे रहें और ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। और मेरा पूरा विश्वास है आज का संदेश हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर के आएगा। आज का संदेश हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगा और पवित्र आत्मा जिस दिशा में हमको लेकर जाना चाहता है उस दिशा में हम जाने पाएंगे। यदि हम अपने इस दुनिया में यदि हम दृष्टि उठा करके देखें तो चारों ओर इस कोविड-19 के अलावा बड़ी बड़ी घटनाएं, आपदाएं होते हुए हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। अनेक प्रांतों में, अनेक देशों में बड़ी बड़ी बाढ़ आ रहे हैं, कई जगह बड़े बड़े आंधी तूफान आ रहे हैं, कई जगह में भूस्खलन हो रहा है, भूकंप हो रहा है, टिड्डियों का दल आक्रमण कर रहा है। इस प्रकार अनेक नाना प्रकार की आपदाएं आ रही हैं और बड़ी बड़ी आंधियां, तूफान हर जगह बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे समय में इन सारी आपदाओं के मध्य में हम परमेश्वर की आत्मा जो कि एक आंधी के समान है, द विंड ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की आंधी जो है इन सारे आपदाओं के मध्य में न केवल एक स्थान पर, न केवल एक विशेष देश में, लेकिन पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर का आत्मा एक आंधी के समान एज नेवर बिफोर, इसके पहले कभी नहीं हुआ ऐसा आंधी तूफान पवित्र आत्मा का हर जगह बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है और फैलता चला जा रहा है। हम परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर की एक महान योजना इस आंधी के पीछे में है। आमतौर से आंधी तूफान जो है जीवन के अंदर में और दुनिया में कई जगह में डिस्ट्रक्शन को लेकर के आता है और कई प्रकार के नुकसान को, हानि को लेकर आता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा की आंधी जो है, जो इन दिनों के अंदर में बह रही है, वो पवित्र आत्मा की आंधी हमारे जीवन को बनाती है। वो पवित्र आत्मा की आंधी हमारे जीवन को ऊंचा उठाती है। वो पवित्र आत्मा की आंधी हमारे जीवन को एक स्थान से दूसरे स्थान को लेकर के जाती है। वो पवित्र आत्मा की आंधी हमारे जीवन को एक नए आयाम से दूसरे आयाम को लेकर जाती है। और वो पवित्र आत्मा की आंधी जो है वो हमारे जीवन में हमें एक दिशा से उस दिशा को लेकर ले जाती है जहां पर परमेश्वर हमारे जीवन को चाहता है ले जाने के लिए। इसलिए आज अपनी आत्मा को हम तैयार करें और जब पवित्र आत्मा की आंधी इस संदेश को सुनते हुए जब बहती है, आइए हम सब उस पवित्र आत्मा की आंधी में बह जाएं। जिस दिशा में परमेश्वर मुझको आपको लेकर जाना चाहता है उस दिशा में हम बह जाएं और यही हमारे दिल की प्रार्थना होने पाए। डैनियल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसके 21 पद में ऐसा लिखा हुआ जो मुझे बहुत पसंद आता है और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, ये परमेश्वर है जो समय को और ऋतुओं को बदलता है। इट इज गॉड हु चेंजेस टाइम्स एंड सीजन। इस वचन के आधार पर मैं आपको इस प्रकार बताना चाहता हूं, दिस इज आवर टाइम एंड दिस इज आवर सीजन। ये हमारा समय है और ये हमारे लिए, ये हमारा सीजन है और ये हमारा समय है जो परमेश्वर हमारी जिंदगी उसने हमको दिया है। और परमेश्वर हमारे इस समय में और हमारे सीजन में परिवर्तन को लेकर आना चाहता है और ये परिवर्तन संभव है केवल और केवल और केवल पवित्र आत्मा रूपी आंधी के बहाव में आने से। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम परमेश्वर वचन को पढ़ते हैं हमें स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है जहां कहीं वो परमेश्वर की आंधी बहती है, जहां कहीं पवित्र आत्मा रूपी आंधी बहता है, वहां पर कुछ न कुछ होता है। समथिंग हैपेंस व्हेन द विंड ऑफ द होली स्पिरिट ब्लोज। जब पवित्र आत्मा की आंधी बहती है कुछ न कुछ होता है। और आज शाम में मन दिल की गहराई से मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की आंधी जब हमारे मध्य में बहती है, जब परमेश्वर की आंधी जिस स्थान पर आप बैठकर वचन को सुन रहे हैं उस स्थान पर जब
आत्मिक आंधी बहती है, समथिंग विल हैपन, कुछ न कुछ होगा। परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसी आशा उम्मीद के साथ में हम परमेश्वर के वचनों में हम आगे बढ़े। ये जब जहां कहीं परमेश्वर की आंधी, जहां कहीं पवित्र आत्मा की आंधी बहती है, ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहां पर मैंने बताया कुछ न कुछ होता है। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल बड़ी समय से इस बात को बताती है। मेहरबानी से एक बार पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसका पहला पद, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 8 एंड वर्स 1 है। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, जी हाँ, उन सबों की सुधि ली, उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई, और जल घटने लगा, और जल घटने लगा। यहाँ पर उस समय की घटना है जब परमेश्वर ने पाप के कारण नूह के समय में उस समय की धरती को नष्ट किया, लोगों को नष्ट किया और सारे जीव जंतु नष्ट हो गए पाप के कारण। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे प्रलय के समय में, ऐसे परमेश्वर के नए दंड के समय में नूह अपने परिवार के साथ और जिन पशु पक्षियों को परमेश्वर ने उस जात के भीतर चले जाने की आज्ञा दिया था, उन पशु पक्षियों के साथ में नूह उस जात के भीतर में सुरक्षित था। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि 150 दिन तक, लगभग 150 दिन तक वो जल स्तर एक समान बना रहा और 100 सारी पहाड़ियां डूब गई, सारे पृथ्वी डूब गई, सब जगह सारी चीजें, सारी सृष्टि जलमग्न हो गई। लेकिन एक जहाज पानी के ऊपर में लगभग 150 दिन तक रहा। और बाइबल कहती है 150 दिन के पश्चात परमेश्वर ने वहां पर 2 काम किया। नंबर 1, परमेश्वर ने नूह के परिवार का और जहाज के भीतर जितने जीव जंतु थे, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उन सब की सुधि लिया। और दूसरा काम, परमेश्वर ने एक प्रचंड बयार को इस पृथ्वी पर बहाया। आज यही 2 काम परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन की सुधि लेना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में उस प्रचंड बयार को भेजना मांगता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, आज संध्याकाल के समय में जब मैं आपके वचन को सुन रहा हूं, जब मैं आपके वचन को पढ़ रहा हूं, प्रभु आप मेरे जीवन की सुधि लीजिए। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस समय में शमसून ने अपने जीवन के अंदर में ही लॉस्ट एवरीथिंग, उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया। उसने परमेश्वर एनॉइंटिंग को खो दिया, उसने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। और बाइबल बताती है परमेश्वर शमसून के पास से चला गया और उसको पता तक नहीं चला। और उस ऐसे समय में ही लॉस्ट हिज विजन आल्सो, उसकी आंखें नष्ट कर दी गई और उसने अपने दर्शन को खो दिया। सब कुछ जो कुछ परमेश्वर ने उसको दिया था, सब कुछ उसने खो दिया। और अंत के समय में ऐसा हुआ कि जब वो बंदीगृह के भीतर में था, अनेक परिस्थिति लोग एक साथ में इकट्ठे हुए और वे लोग उन्होंने शमसून को उस बंदीगृह से बुलाया और वहां पर उसका उन्होंने बहुत मजाक किया, ठट्ठा उड़ाया, उसका तमाशा किया। और ऐसे समय में बाइबल बताती है शमसून जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था, उसने परमेश्वर से ऐसे समय में प्रार्थना किया, हे परमेश्वर एक बार तू मेरी सुधि ले, एक बार तू मेरी सुधि ले। और परमेश्वर ने ऐसे अवसर पर उसकी प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर ने उसकी सुधि लिया। और बाइबल बताती है एक समय में वो परमेश्वर ने उसी समय में उसकी प्रार्थना को सुन करके, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन की सुधि लिया, उसकी सुधि लेकर के परमेश्वर ने उसको इतना बल दिया, जो कुछ उसने खो दिया था परमेश्वर दुग्ध रूप में उसको रिस्टोर किया, उसका सामर्थ को रिस्टोर किया, उसके एनॉइंटिंग को उसे रिस्टोर किया, उसके अभिषेक को परमेश्वर ने रिस्टोर किया और परमेश्वर की सामर्थ इतना परिपूर्ण हो गया। बाइबल बताती है अंत के समय में उसने कभी जीते जी इतने परिस्थितियों नहीं मारा, आखिरी समय में उसने उतने परिस्थितियों को मार दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में ये प्रार्थना किया, परमेश्वर आप मेरी सुधि लीजिए। यीशु मसीह के साथ क्रूस के ऊपर में 2 डाकू टंगाए गए थे और उस समय में एक डाकू यीशु मसीह से उसने प्रार्थना किया, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तब मेरी सुधि लेना। और बाइबल बताती है क्योंकि उसने परमेश्वर प्रार्थना किया, हे प्रभु तू जब तू अपने राज्य में जाए मेरी सुधि लेना। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और मरते समय में वो प्रभु का धन्यवाद हो, वो डाकू यीशु मसीह के साथ में स्वर्गलोक में प्रवेश किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस डाकू की सुधि लिया।
और आज रात्रि आज शाम के समय में आइए हम सब मिल करके प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे परमेश्वर आप मेरे जीवन की सुधि लीजिए, आप मेरे परिवार की सुधि लीजिए। और जब प्रभु परमेश्वर सुधि लेगा, याद रखिए वहां पर परमेश्वर दूसरा काम जो करेगा वो ये है कि वो अपने पवन को, उस बाउंडर को, उस आंधी आंधी को हमारे जीवन के लिए भेजेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर जब पृथ्वी जलमग्न थी, 150 दिन तक उस धरती पर जल प्रबल रहा, ऐसे समय में परमेश्वर ने सुधि लिया और उसके बाद जल पर जब जल के ऊपर में परमेश्वर ने आंधी को बहने दिया। और बाइबल बताती है जैसे ही आंधी बहने लगी, बाइबल ये बात को स्पष्ट बताती है, जल स्तर घटने लगा, जल स्तर घटने लगा। आज हमारे जीवन अंदर में शायद हो सकता है हमारे हम कई बार दुखों में से गुजरते हैं, परेशानियों में से गुजरते हैं, तकलीफों में से गुजरते हैं, बीमारियों में से गुजरते हैं। और कई बार हमको ऐसा लगता है कि मेरी बीमारी बढ़ती चली जा रही है। कई बार हमको ऐसा एहसास होता है कि मेरी तकलीफ, मेरी मुसीबत, मेरी परेशानी, मेरी समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। आज शाम के समय में मैं प्रभु का सेवा खोल करके इस वचन के आधार पर आपको बताना चाहता हूं, मेरे अजीज भाई और बहन, हमारे जीवन के अंदर में हमारी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, हमारे जीवन के अंदर में हमारी समस्या कितनी भी ऊंची ना बढ़ जाए, हमारे जीवन के अंदर में हमारी बीमारी कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, एक काम अपने जीवन के अंदर में आज शाम से हम करना शुरू कर दें। लेट द विंड, माइटी विंड ऑफ होली स्पिरिट ब्लो इन आवर लाइफ। पवित्रात्मा रूपी आंधी हमारे जीवन में बहने दीजिए। जब वो पवित्रात्मा रूपी आंधी हमारे जीवन से बहेगा, ओ प्रेज द लॉर्ड, जल स्तर घटने लग जाएगा, बीमारी का स्तर घटना शुरू हो जाएगा, और तंगी का स्तर घटना शुरू हो जाएगा, बीमारी का स्तर घटना शुरू हो जाएगा, हमारी तकलीफ, हमारे दुख का स्तर घटता चला जाएगा, हमारी समस्याओं का स्तर घटता चला जाएगा और हमारी परेशानियों का स्तर घटता चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के आत्मरूपी आंधी में वो सामर्थ है जो जल के स्तर को कम कर देती है। हम किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, हम किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन आइए आज शाम के समय में हम मिलकर के प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में जो जल स्तर बढ़ा हुआ है, मेरे जीवन के अंदर में जो परेशानियां, जो तकलीफ, जो बीमारियां बढ़ी हुई है, यीशु के नाम में आपके उस सामर्थ्य विंड के द्वारा, उस सामर्थ्य आंधी के द्वारा, पवित्र रूपी आंधी के द्वारा प्रभु मेरे जीवन से वो स्तर घटने लग जाए। और यीशु के नाम में हम सब मिलकर बात की घोषणा करें, लेट द विंड ब्लो इन आवर लाइफ। पवित्रात्मा की वो सामर्थ्य, पवित्रात्मा की वो आंधी हमारे जीवन से जीवन में बहने पाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इतने न केवल परमेश्वर के पवित्रात्मा की आंधी हमारे जीवन में उस जल स्तर को कम करती है, लेकिन परमेश्वर की पवित्रात्मा की वो आंधी मार्ग को भी तैयार करती है। एक वचन पढ़े निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 21 एंड 22। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 21 और 22 पद। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया, जल को ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई, जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। जब परमेश्वर की पवित्रात्मा रूपी आंधी जब बहती है, याद रखिए जितना भी लाल समुद्र जैसे हमारे सामने में बाधाएं क्यों ना हो, मुश्किलें क्यों ना खड़ी हो, लेकिन जहां पर पवित्रात्मा रूपी आंधी बहती है वहां पर ओ समुद्र भी दो भाग हो जाता है। वहां पर परमेश्वर मार्गों को खोल देता है। इस्राएलियों ने लाल समुद्र के पास वो आ गए, उन्होंने मिस्र से छुटकारे को प्राप्त किया, मेमने के लहू की तरह उन्होंने छुटकारे को प्राप्त किया, और परमेश्वर की अगुवाई में वे लोग यात्रा में आगे बढ़ते गए और ऐसे स्थान पर आ गए जहां पर आगे बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं था, और वो क्योंकि वो वहां पर लाल समुद्र था। लाल समुद्र के तीर पर सारे इस्राएली खड़े हो गए, और जब उन्होंने सामने लाल समुद्र को देखा, पीछे मिस्री सेना को देखा, ऐसे समय में सारे इस्राएली घबरा गए और वे लोग कुड़कुड़ाने लगे मूसा के विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, ऐसे उनके कुड़कुड़ाहट के समय में, ऐसे घबराहट के समय में मूसा ही वाज द मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन था, और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर से इस प्रकार कहा, तू समुद्र पर अपने हाथ को बढ़ा और जो लाठी तेरे हाथ में उस लाठी को बढ़ा। मेरा अजीज भाई और बहनों, इसके पहले कि वो लाठी को बढ़ाता, मूसा ने सारे सैलों से जैसा परमेश्वर से उससे कहने के लिए कहा था, परमेश्वर की आदेश के अनुसार मूसा ने
उन सारे सैनिकों को परमेश्वर के संदेश को सुनाया और उसने इस प्रकार कहा, हे सैनिकों, तुम मत डरो, फियर नॉट, तुम मत डरो, लेकिन खड़े खड़े परमेश्वर के उस महान छुटकारे के कार्य को देखो। किस प्रकार परमेश्वर समुद्र मार्ग खोलता है, तुम खड़े खड़े देखो। किस प्रकार परमेश्वर तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे आंखों के सामने नष्ट करता है, तुम अपनी आंखों से खड़े खड़े देखो। और जिन शत्रुओं को तुम आज देखते हो, उनको तुम आज के बाद से कभी देख नहीं पाओगे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मूसा ने जैसे अपने हाथ को बढ़ाया, समुद्र दो भाग में विभाजित हो गया और परमेश्वर ने वहां पर एक मार्ग को तैयार किया समुद्र के बीच में, जिसके विषय में इन इस्राएलियों ने उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था। ओ हमारा परमेश्वर कितना महान और सामर्थी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। उस पर वो परमेश्वर जहां पर कोई मार्ग नहीं है वहां पर मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है, जहां पर कोई रास्ता नहीं है, जहां पर कोई द्वार नहीं है, वहां पर परमेश्वर द्वार को खोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने वहां पर एक छोटी पगडंडी या एक सकरी गली को तैयार नहीं किया, लेकिन बाइबल बताती है लाखों की संख्या में जब इस्राएल वहां से गुजरने के लिए परमेश्वर ने एक चौरस मार्ग का, एक चौड़े और विशाल मार्ग का परमेश्वर ने द्वार को खोल दिया और विशाल मार्ग तैयार किया। प्रभु का धन्यवाद हो। और सारे इस्राएली स्थल समुद्र को उपार हो गए। आज परमेश्वर हमारे जिंदगी में यही चाहता है। हो सकता है शायद हमारे जीवन के अंदर में हम कई बार सोचते हैं शायद मेरे लिए सारे द्वार बंद हो चुके हैं, हम सोचते हैं शायद मेरे लिए कोई मार्ग नहीं है। लेकिन याद रखिए, जीवन के अंदर में, हमारे जीवन के लिए किसी भी क्षेत्र में आप कोई किसी भी प्रकार के मार्ग को नहीं पाते हो, चिंता मत करिए। आपके लिए आप लगता है कि सारे द्वार आपके लिए बंद हो चुके हैं, चिंता मत करिए। केवल और केवल परमेश्वर के पोतात्मा रूपी आंधी को बहने दीजिए, और जब पोतात्मा रूपी आंधी बहेगा, हालेलुया, सारा बंद द्वार खुल जाएगा। जब पवित्र आत्मा रूपी आंधी बहेगी, वहां पर सारे रास्ते खुल जाएंगे, समुद्र दो भाग हो जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए समुद्र मार्ग को खोला, वही परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए भी मार्ग को खोलेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के अगुवाई में, परमेश्वर के नेतृत्व में, जब परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उस प्रचंड बयार के कारण जब इस्राएल लोग समुद्र के पार हो गए और शत्रु उनके पीछे 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 चलते रहे, और क्योंकि शत्रु ने सोचा हम इस्राएलियों को वापस गुलामी में लेकर के चले जाएंगे और इस्राएलियों को हम नाश कर देंगे। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने उनके शत्रुओं के लिए द्वार को नहीं खोला, परमेश्वर ने उनके शत्रुओं के लिए मार्ग को तैयार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए मार्ग को तैयार किया है। एक बात ध्यान में रखें, जिस द्वार को और जिस मार्ग को परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए तैयार करता है, याद रखिए, परमेश्वर शत्रुओं के चलने के लिए तैयार नहीं करता है, लेकिन मेरे और आपके चलने के लिए करता है। हालेलुया, शत्रु उसमें चलने नहीं पाएगा, क्योंकि वो द्वार जो परमेश्वर ने खोला है, जो मार्ग परमेश्वर ने खोलता है, याद रखिए, वो हमारे शत्रु के लिए नहीं, लेकिन वो मेरे और आपके लिए है। परमेश्वर का मिलकर के हम दिल की गहराई से हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। जो शत्रु हमारे पीछे है, वो मूसा ने पहले ही इस्राएल से कह दिया, खड़े खड़े तुम छुटकारे के महान कार्य को देखो, कैसे परमेश्वर तुमको बचाता है, कैसे परमेश्वर तुमको छुड़ाता है, कैसे परमेश्वर तुमको ये लाल समुद्र के पार लेकर के जाता है, और कैसे तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे सामने नाश करता है। और वो शत्रु जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, उनको तुम कभी भी देख नहीं पाओगे। शत्रु तुम्हारे पीछे आएंगे, शत्रु तुम्हारा पीछा करेंगे, हमारे जीवन को गिराने के लिए, हमारे जीवन को नाश करने के लिए, वापस पाप की गुलामी में ले जाने के लिए। लेकिन आज शाम के समय में हम खुश हो जाएं, बिकॉज द विंड ऑफ द होली स्पिरिट इज ब्लोइंग है, क्योंकि पवित्र आत्मा रूपी आंधी बह रही है। अब वो आंधी जो है हमारे जो ना केवल मार्ग को खोलती है, मार्ग को तैयार करती है, लेकिन वो आंधी जो है हमारे शत्रु को भी नाश करती है। प्रभु का धन्यवाद हो। ओ जब शत्रु आपके पीछे में आए, आप विचलित मत हो जाइए। जब आपका कोई विरोध करता है, जब लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं, आपके विरोध में बगावत करते हैं, आपके खिलाफ में बातें करते हैं, आपके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं, ऐसे में हम चिंतित मत होइए। क्योंकि बाइबल बताती है, यशायाह के पुस्तक का 59 अध्याय उसके 19 पद में लिखा हुआ है, शत्रु यदि महानद के समान तेरे पास आएंगे, ऐसे समय में परमेश्वर का आत्मा उनके विरुद्ध में अपने झंडे ऊंचा करेगा। जब शत्रु तुम्हारे पीछे आएंगे, बवंडर को बहने दीजिए, तेज आंधी, परमेश्वर पोता आंधी तूफान को बहने दीजिए। वो आंधी तूफान, हालेलुया, हमारे जीवन के अंदर में शत्रुओं के विरुद्ध में परमेश्वर के झंडे को वो ऊंचा करेगा। वी आर मोर देन कॉन्करर, हम जैवन से बढ़कर लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में विजेता लोग हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस आंधी तूफान के बहाव में हम चलते जाएं, उस आंधी तूफान के बहाव में हम बहते चले जाएं।
लड़ाइयां हैं, विजय हमारी है। शत्रु नाश होंगे, हमारे लिए बंद द्वार खुल जाएगा, हमारे लिए जहां कोई रास्ता नहीं है वहां पर परमेश्वर एक विशाल मार्ग को तैयार करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कल, आज और युगान युग एक सा है। न केवल वो आंधी तूफान हमारे जीवन के लिए मार्ग को तैयार करती है और दुश्मन को नाश करती है, लेकिन वही आंधी तूफान हमारे जीवन में प्रबंध भी करती है। गिनती की पुस्तक निकालने मेरे वाणी से बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11 एंड वर्स 31 है। गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 31 पद है। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई, तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के, और समुद्र से बटेरे उड़ाकर छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई, और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग, भूमि के लगभग 2 हाथ के लगभग वे लोग भूमि पर छा गए। भूमि पर वो बटेरे छा गई। और गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रोवाइडिंग। वो परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। इस सैलों के लिए जब उन्होंने मांस खाना चाहा, वो परमेश्वर मूसा ने दुहाई दिया लगाती है, परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुन करके उनकी छावनी में बटेरों को भेज दिया। See how God provides है, किस प्रकार परमेश्वर प्रबंध करता है। और देखिए परमेश्वर का कितना महान हाथ इसमें है। परमेश्वर का बवंडर, परमेश्वर की ओर से आई हुई आंधी ने कितना महान प्रबंध उनके लिए किया। बाइबल बताती है जितना एक दिन में ईसाई लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर यात्रा में आगे बढ़ते हैं, उतनी दूरी तक दिन भर में ईसाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में एक दिन में जितना दूरी तक वो जा सकते थे, उतना दूर तक बाइबल बताती है परमेश्वर ने बटेरों को भेज दिया। और उनको ऊंचाई कितना थी? 2 हाथ, मतलब लगभग 3 फुट। आप देखिए 3 फुट की ऊंचाई तक बटेरे दिन भर की यात्रा में इसराइली जितना चल सकते थे उतनी दूरी तक परमेश्वर ने उनके लिए बटेरों का प्रबंध किया। यह इस बात को दर्शाता है अवर गॉड इज ए गॉड ऑफ अबंडेंस। हमारा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। जब परमेश्वर हमको जीवन देता है वो बहुतायत का जीवन देता है। जब वो हमको जीवन का जल देता है वो बहुतायत का जल देता है। जब परमेश्वर हमको आशीषों को देता है वो बहुतायत से हमको आशीष देता है। जब वो हमको पवित्र आत्मा देता है वो नाप नाप कर नहीं देता है, लेकिन दबा दबा कर, हिला हिला कर बेपरिमाण वो अपना पवित्र आत्मा हमको देता है। बिकॉज अवर गॉड इज ए गॉड ऑफ अबंडेंस है। हमारा परमेश्वर वो बहुतायत का परमेश्वर है। वो अब कितना महान परमेश्वर। बाइबल में परमेश्वर को 100 से भी ज्यादा नाम दिया गया है और उसमें से एक नाम जो परमेश्वर का है वो है यहोवा जैरे। मतलब परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। और उसमें कोई संदेह नहीं है, हमारे जीवन के लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी, कलीसिया के लिए भी परमेश्वर प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। उसकी सामर्थ कम नहीं हुई है, उसकी महिमा कम नहीं हुई है, उसके कार्य करने का तरीका बदला नहीं है। जो काम परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए किया वही काम परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके परिवार में और कलीसियाओं में वही कार्य परमेश्वर कर सकता है। हम सब मिलकर के दिल की गहराई से परमेश्वर का जय जयकार करें, क्योंकि अवर गॉड इज ए माइटी गॉड। हमारा परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हमारे जो जब कुछ नहीं है ऐसे समय में परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। हो कितना महान और सामर्थी परमेश्वर है। एलिया के दिनों में हम सारपत नगर की विधवा स्त्री के विषय में हम पढ़ते हैं। उसके पास तो उसके घड़े में थोड़ा सा मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा तेल था। उसने सोचा कि इस मैदे को रोटी बना करके मैं अपने बेटे के साथ खाएंगे, उसके बाद हम दोनों मर जाएंगे। उसने अपने जीवन में यह सोच लिया था और इसमें कोई संदेह नहीं था। वो मुट्ठी भर आटा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल, दोनों मां बेटों के लिए That was the last meal for them. उनके जीवन के लिए, उनके दृष्टिकोण से वो उनके लिए एक अंतिम भोजन था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, Our God who provides, हमारा परमेश्वर जो उपाय करने वाला परमेश्वर है,
परमेश्वर ने उस सार्वत्रिक विधवा के लिए गॉड सेंड द प्रोविजन, परमेश्वर ने प्रबंध को भेजा और प्रभु का धन्यवाद हो, हर लास्ट मील बिकेम द फर्स्ट मील फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। उसके जीवन के अंदर में जो आखिरी मील, जो आखिरी भोजन, उसने सोचा ये आखिरी भोजन है, इसके बाद हमको मरना है, लेकिन वो आखिरी भोजन उसके जीवन भर के लिए पहला आरंभिक भोजन बन गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है, ऐसा अद्भुत तरीके से उपाय करने वाला, प्रबंध करने वाला हमारा परमेश्वर है। हो कितना महान परमेश्वर, उस महान परमेश्वर के प्रति कितना हमारा जीवन, कितना हमारा हृदय वो धन्यवाद और आनंद से भरा होना चाहिए। परमेश्वर के लिए और भी अधिक हमारे जीवन में प्रेम उमड़ने पाए और हमारा जीवन, हमारा पूरा संपूर्ण जीवन परमेश्वर के लिए धन्यवाद और स्तुति से भर जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर में मैंने अनेक भाई बहनों की गवाहियों को मैंने सुना है, अनेक भाई बहनों की गवाही सुनने का अवसर प्रभु ने मुझको दिया, और भाई बहनों ने इतनी गवाहियों को दिया कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस लॉकडाउन पीरियड में उनकी सहायता किया, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। उनके पास नौकरी नहीं, उनके पास कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने किस प्रकार लॉकडाउन पीरियड में उनकी सहायता किया। उनको तो अच्छे अच्छे भोजन से उन्होंने खाया, और परमेश्वर ने किस प्रकार उत्तम भोजन से उनको तृप्त किया। किस प्रकार से परमेश्वर ने हर बातों में उनकी सहायता किया। अनेक गवाहियों को मैंने सुना है, उसके मैं दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मेरा जीजों, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन में यदि आज शाम के समय में हम घटी कमी का अनुभव कर रहे हैं, यदि हम कमी में से गुजर रहे हैं, तंगी में से गुजर रहे हैं, और अपने जरूरत की चीजों को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी भी घटी कमी में से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन आज शाम के समय में हम उस पोता रूपी आंधी को बहने दें। जब वो पोता रूपी आंधी हमारे जीवन के लिए वो सब बातों को प्रबंध करेगी, सब बातों को एक बार फिर मैं जोर लगाकर कहना चाहता हूं, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर सब प्रकार की जरूरतों को उस आंधी तूफान के साथ में वो पूरा करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एवरी विंड विल ब्रिंग द प्रोविजन ऑफ गॉड फॉर अस। परमेश्वर का हर एक आंधी तूफान हमारे जीवन में प्रबंध को लेकर के आएगा। और हम कभी, जिसकी हमने कल्पना नहीं किया होगा, कभी हम सोचे नहीं थे। जब आंधी बहेगी, याद रखिए, अचानक परमेश्वर एक पैकेज को भेजेगा। वो पैकेज हो सकता है शायद हमारे धन संपत्ति से भरपूर हो सकता है शायद परमेश्वर ऐसे पैकेज को भेजेगा जो हमारे जीवन के लिए हम भोजन का प्रबंध करता है। शायद वो ऐसे पैकेज को भेजेगा जो हमारे भविष्य को निर्धारित करेगा। वो ऐसे पैकेज को भेजेगा जहां पर हमको प्रमोशन मिलेगा। ऐसे पैकेज को भेजेगा जहां पर हमारे जीवन में परमेश्वर उत्तम स्वास्थ्य को देगा। आवर गॉड इज गॉड ऑफ प्रोवाइडर, हिज नेम इज यहोवा जारे। वो प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है, और हमारे जीवन में प्रभु का धन्यवाद हो, हर एक बातों में वो प्रोवाइड करेगा। सिर्फ हमको क्या करना है, उस आंधी को अपने जीवन में बहने देना है, और उस आंधी के साथ में मुझको और आपको भी बहना है। हालेलुया। जिस दिशा में पोता हमको लेकर जाना चाहता है, जिस दिशा में वो आंधी हमको लेकर जाना चाहती है, उस दिशा में हम आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। और एक बार फिर मैं एक बात को बताना चाहता हूं, एवरी विंड ऑफ गॉड, एवरी विंड ऑफ द होली स्पिरिट विल ब्रिंग गॉड्स प्रोविजन फॉर अस। परमेश्वर के हर एक आंधी तूफान हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर के प्रबंध को, परमेश्वर उपाय को हमारे जीवन लेकर के आएगा। What else we need? हमारे जीवन और हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर की आंधी को बहने दीजिए। आज जीवन में दिल की गहराई से प्रभु प्रार्थना करें, बहने दे उस हवा को, उस आंधी को, उस बवंडर को बहने दीजिए प्रभु, जो मेरे हृदय को, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, कलीसियाओं को, लोगों को प्रभु छू सके। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो परमेश्वर की आंधी हमारे जीवन में हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। दुनिया के लोगों को कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इतने नहीं, लेकिन जब हम और आगे बढ़ते हैं, हम परमेश्वर में इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आंधी जो है हमारे जीवन के अंदर, द विंड ऑफ द होली स्पिरिट एम्पावर्स अस। परमेश्वर की आंधी हमारे जीवन को सामर्थ्य बनाती है। परमेश्वर की आंधी जो है, पवित्र आत्मा की आंधी जो है, हमारे जीवन के अंदर में एनॉइंटिंग को लेकर के आती है। ओ पेंटेकोस्ट के दिन में, यदि आप प्रेरित काम उसका दूसरा अध्याय, अभी समय कम है इसके लिए मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूं, प्रेरित के काम उसका दूसरा अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद तक जब पढ़े तो उस अपर रूम में, उस ऊपरी कोठरी में 120 लोग यीशु मसीह की आज्ञा को मान करके वे लोग 10 दिन तक
पवित्र आत्मा के लिए ठहरे हुए थे। दे वर वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के लिए वे लोग बाट जोड़ते रहे। ओ बाइबल बताती है 10वें दिन में यानी पिंतेकोस्त के दिन में, यीशु मसीह के जुटने के 50वें दिन में, हालेलुया, पिंतेकोस्त के दिन में बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनके मध्य में ओ लिखा हुआ एक बड़ी आंधी को भेजा। जब 120 लोग उस ऊपरी कोठरी में थे, when they were in the upper room, उस ऊपरी कोठरी में थे, ओ बाइबल बताती है एक बड़ी आंधी किसी सनसनाहट वहां पर हुआ। परमेश्वर एक आंधी को बहा दिया। उस आंधी ने एक एक जो 120 लोग थे और लिखा वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। They received the anointing of the Holy Spirit and they all began to speak in other tongues। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसा पवित्र आत्मा उन्होंने प्रेरणा दिया, जैसे सामर्थ दिया, बाइबल बताती है वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरा भाइयों और बहनों, आज हमारे जीवन अंदर में आज प्रभु के लोगों को उस अपर रूम में जाने की जरूरत है। ये दुख की बात है, आज कितने लोगों के जीवन में है मसीही लोग हैं विश्वासी लोग हैं, लेकिन अपर रूम का एक्सपीरियंस उनके जीवन अंदर में नहीं है। परमेश्वर की आंधी हमारे जीवन के अंदर में अपर रूम का एक्सपीरियंस हमको लेकर के आती है। आइए मैं और आप मिलकर के अपर रूम में हम ठहरे रहे। पर लॉर्ड आई नीड योर विंड टू ब्लो इन माय लाइफ। प्रभु अपने जीवन में उस आंधी तूफान को, पवित्र आंधी तूफान को अपने जीवन में मैं चाहता हूं बहने पाए। मेरे प्यारे भाई और ये प्रतिज्ञा आपके लिए, भाई ये प्रतिज्ञा आपके लिए, बहन ये प्रतिज्ञा आपके लिए, हर एक श्रोताओं के लिए, विश्व के हर एक लोगों के लिए ये प्रतिज्ञा है। सिर्फ परमेश्वर की आंधी जीवन के अंदर बहने पाए। आमीन। और जब प्रभु की आंधी बहेगी, हो हालेलुया, वी विल बी एम्पावर्ड। हम सामर्थ से भरे जाएंगे। वी विल हैव एन अनॉइंटिंग। हमारे जीवन में हम उस अभिषेक को प्राप्त करेंगे। एंड वी कैन स्पीक इन टंग्स एज द स्पिरिट गिव्स अस अटरेंस। जिस प्रकार प्रभु का आत्मा प्रेरणा देगा, ओ प्रभु के नाम की स्तुति हो। भाई बहन मिल करके आत्मा से परिपूर्ण हो करके उस एनॉइंटिंग को प्राप्त करके वे लोग नई नई भाषाओं को बोलेंगे। आज परमेश्वर हमारी जिंदगी में अनुग्रह करने पाए, एक एक विश्वासी उस अपर रूम के अनुभव को प्राप्त करने पाए। आइए हम अपर रूम में आ जाएं, उस अपर रूम में प्रभु के सम्मुख में ठहरने वाले बन जाएं। हम कितने बार अपने जीवन में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, हमको परमेश्वर के सम्मुख में हमको ठहरने का समय नहीं मिलता है। एक विश्वासी के लिए दुख की बात है। आइए चाहे कुछ भी हो जाए, यदि आंधी को बहना है, यदि अपने जिंदगी में उस आंधी के पवित्र रूपी आंधी का अनुभव अपने जीवन में जब करना चाहते हैं, तो हम में से हर एक को अपर रूम में जाना ही पड़ेगा। आमीन। उस अपर रूम में आ जाए। लेट अस गैदर टुगेदर इन अपर रूम। उस ऊपरी कोठरी में जाए और अपने जीवन में दैट इज एम्पावर्ड बाय द होली स्पिरिट, उस पवित्र आत्मा सामर्थ को पाकर के। तो यीशु मसीह इस प्रकार कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ओह हालेलुया। आज हमारे जीवन में उसी सामर्थ की आवश्यकता है। आपने उद्धार पा लिया, अच्छी बात है, प्रभु को धन्यवाद करिए। आपने बपतिस्मा ले लिया, अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद करिए। लेकिन आपको जरूरत इस बात की है उस पवित्र आत्मा की आंधी हमारे जीवन में बहने पाए, जो हमारे जीवन को एम्पावर करती है, जो हमारे जीवन को अभिषेक करती है। लॉर्ड आई नीड दैट अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। प्रभु मैं अपने जीवन में इन वचन को सुनते हुए अपने जीवन में उस अभिषेक को प्राप्त करना चाहता हूं और प्राप्त करना चाहती हूं। ये हमारी प्रार्थना होने पाए। वो प्रचंड प्यार, वो आंधी हमारे जीवन में सामर्थ को लेकर आती है, हमारे जीवन को सामर्थ्य बनाती है। इतने ही नहीं, लेकिन एक पद और पढ़ें, बुक ऑफ इज़ेकियल चैप्टर 37। बहुत सारी बातें, लेकिन उसमें से मैं सब पढ़ाना नहीं चाहता। कृपया सिर्फ 9 और 10 पद को पढ़ें। बुक ऑफ इज़ेकियल चैप्टर 37 वर्स 9 and 10। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा, किए जी उठे। परमेश्वर हमारे जिंदगी में आज चाहता है कि हमारे जीवन रिवाइव हो जाए। वी नीड रिवाइवल इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में हमें उस महान जागृति की जरूरत है, हमें एक नए जीवन की जरूरत है। परमेश्वर ने यह से कहा,
और दर्शन में परमेश्वर ने यहेजकेल को एक हड्डी की तराई में जाने के लिए कहा, और परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल को हड्डी की तराई में लेकर चला गया। और यदि आप ऊपर के पदों को पढ़ें तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि जिस तराई में यहेजकेल खड़ा हुआ वो तराई हड्डी से भरपूर था, और बाइबल आती है वो हड्डी बहुत ही सूखी, दोज बोन्स वर वेरी वेरी ड्राई, बहुत अधिक सूखी हुई थी, निर्जीव थी, उनमें कोई जीवन नहीं था, और दे वर शैटर्ड, वो हड्डियां जो थी यहां वहां छिन्न भिन्न तितर बितर, एक पैर यहां एक पैर उधर, एक हाथ की हड्डी एक कहीं पड़ा, दूसरे हाथ की हड्डी और कहीं पड़ा, खोपड़ी कहीं पड़ी, इस प्रकार वो पूरी हड्डियां छिन्न भिन्न थी। ऑल द बोन्स वर शैटर्ड, और उन हड्डियों में कोई भी आशा नहीं थी, आशाहीन थी। तो ये चार बातें उन हड्डियों की स्थिति में पाई जाती थी। नंबर एक, वे निर्जीव थी। नंबर दो, वे बहुत ही ज्यादा सूखी थी। नंबर तीन, वे छिन्न भिन्न थी। और नंबर चार, उनमें कोई भी आशा नहीं थी। आज हो सकता है हमारा जीवन, जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हम में से कईयों का जीवन इसी प्रकार का होगा। हम मसीह हैं, हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और जो मसीहत में रहकर जो कुछ हमें करना वो सब हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर में वो जीवन नहीं जो प्रभु यीशु मसीह हमको देता है। हम निर्जीव हैं। ईश्वर से कलीसिया इस प्रकार का, तू जीता तो कहलाता लेकिन है मरा हुआ। हमारे जीवन में कोई जीवन नहीं। आज परमेश्वर और पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में हमको एक नया जीवन देना चाहता है। He wants to revive us, वो हमको रिवाइव करना चाहता है, एक नया जीवन देना चाहता है। और इतना ही नहीं, लेकिन हो सकता है हमारा जीवन उन सूखी हड्डियों के समान बहुत ही सूखा हो। आत्मिक जीवन सूखा, हमारा आर्थिक जीवन सूखा, हमारा नैतिक जीवन सूखा, और हर बातों में एक सूखापन, देयर इज ड्राइनेस, सब कुछ सूखा, सब कुछ सूखा, सब कुछ सूखा, और शायद जीवन में कोई भी आशा नहीं होगा। आशाहीन दशा में अपने जीवन को शायद हम व्यतीत कर रहे होंगे, और हो सकता है शायद हमारा जीवन भी, आवर लाइव्स आर शैटर्ड। आज कितने जीवन छिन्न भिन्न है, तितर बितर हैं। आज कितने परिवार, हाउ मेनी फैमिलीज आर शैटर्ड, वे तितर बितर हैं। पति पत्नी अलग अलग, माता पिता अलग अलग, बच्चे माता पिता अलग अलग। देयर इज शैटर्डनेस, एक छिन्न भिन्नता उनके जीवन पाई जाती है। लेकिन याद रखिए, ऐसे समय में परमेश्वर की आज्ञा को मान करके यहेजकेल हड्डियों की तरह में जा करके ही स्टार्टेड प्रोफेसाइंग, वो अपने जीवन में वो भविष्यवाणी करने लगा, और वो कहता है, ओ ये ड्राई बोन्स हियर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को सुनो। परमेश्वर के वचन को सुनते ही, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, जब तुम हड्डियों से कहोगे कि परमेश्वर का वचन सुनो, तो परमेश्वर ने कहा था, मैं उनमें नशे उपजाऊंगा, मैं उनमें मांस चढ़ाऊंगा, और उनको मैं चमड़े से ढांपूंगा। जैसे उसने भविष्यवाणी किया, एक बड़ा आहट हुआ, भूंडोल हुआ, आहट हुआ, और हड्डियों से हड्डियां आपस में जुड़ गई। उसके बाद में लिखा हुआ एक बड़ी सेना हो गई, सब कुछ ठीक है, उसमें नस उपज गया, उसमें मांस चढ़ गया, और चमड़ा भी परमेश्वर ने उसको चमड़े से ढांप दिया, लेकिन they were having no life, उनमें कोई जीवन नहीं था। और तब यहेजकेल खड़े होकर कहता है कि हे परमेश्वर के वचन को सुनो, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यहेजकेल ने चारों ओर की हवाओं को बहने की आज्ञा दिया। उत्तरी हवा, दक्षिणी हवा, पूर्वी हवा और पश्चिमी हवा, इन चारों दिशाओं से हवा बहने के लिए जैसे ही यहेजकेल ने घोषणा किया, ओ प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चारों दिशाओं से हवा बहने लगी, और लिखा हुआ वे सब जीवित हो गई। मेरे प्यारे भाई और बहन, आज शाम के समय में हमारे जीवन के अंदर में वी नीड द विंड फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स। हमारे जीवन के अंदर में चारों दिशाओं से हमें हवाओं की बहने की जरूरत है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे उत्तरी हवा चाहिए, मुझे दक्षिणी हवा चाहिए, मुझे पूर्वी हवा चाहिए, मुझे पश्चिमी हवा चाहिए, क्योंकि उत्तरी हवा जब बहती है परमेश्वर के वचन के अनुसार, जब उत्तरी हवा बहती है उस समय में नीति का पुस्तक बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 एंड वर्स 23, उसमें पढ़ने में क्या लिखा हुआ, नीति का पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 23 पद।
जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लेकर के आती है। इसका मतलब उत्तरी हवा जो है वो जीवन के अंदर में वर्षा को लेकर के आती है। वी नीड रेन्स इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में वर्षा की जरूरत है और वर्षा होने के लिए जरूरी है कि उत्तरी दिशा की हवा बहना चाहिए, क्योंकि उत्तरी हवा जो है वो वर्षा को लेकर के आती है। इसलिए श्वेत की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 16 पद के अंदर में सुलेमान कन्या इस प्रकार कहती है, हे उत्तरी वायु जाग और दक्षिणी वायु तू चलिया, मेरे बगीचे में मेरे बारी में तू बहने लग जा, ताकि उसका सुगंध फैल जाए मेरी बारी में। और उसके बाद में जब मेरा प्रेमी मेरी बारी में आए, बगीचे में आए, उस समय में उसको उस बगीचे के मीठे मीठे फल खाने को मिल जाए। मेरे अजीज भाइयों बहनों, जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है, उस समय में वो बारिश जो हमारे जीवन में और धरती पर ताजगी को लेकर के आती है। जब बारिश होती है और इस धरती पर हरियाली छाने लग जाती है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर इसी प्रकार की हरियाली को चाहता है। इसलिए जकरयाह के पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा जो आकाश में बिजली चमकाता है तो तुमको वर्षा देगा और हर एक की खेती में हरियाली उपजाएगा। हमारे जीवन के अंदर में आज एक हरियाली की जरूरत है। और याद रखिए, पवित्र आत्मा रूपी बौंडर, पवित्र आत्मा रूपी आंधी हमारे जीवन में उस हरियाली को लेकर के आता है। हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। दक्षिणी हवा जो है हमारे जीवन में गर्माहट को लेकर के आती है। यदि आप पढ़ेंगे तो इसको मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है, अय्यूब की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसका 17 पद में लिखा हुआ है कि दक्षिणी हवा जो है वो गर्माहट को लेकर के आती है। और इसीलिए इस सुलेमान कन्या ने प्रार्थना किया कि उस दक्षिणी हवा को बहने दे, ताकि जब मेरा प्रेमी मेरे बगीचे में आए तब वो उस बगीचे के मीठे मीठे फल को खाने पाए। तो जब दक्षिणी हवा बहती है, उसकी दक्षिणी हवा की गर्माहट से परमेश्वर के वचन के आधार पर बगीचे के फल पकने लगते हैं। मतलब दक्षिणी हवा जो है फलों को पकने में सहायता करती है। और इसलिए वो सुलेमान कन्या चाहती है कि दक्षिणी हवा बहे, ताकि मेरे बगीचे में जो फल के पेड़ लगे हुए हैं उसके फल पकना शुरू हो जाए, और जब मेरा प्रेमी आए उस फल को वो खाने पाए। गर्माहट को लेकर के आती है। आज कितने लोगों का जीवन ठंडा पाया जाता है। एक समय था लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, घंटों प्रार्थना करते थे, लेकिन आज वे प्रार्थना नहीं करते हैं। एक समय था जब उनके जीवन के अंदर में वो परमेश्वर वचन को स्थान देते थे, परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करते थे, लेकिन आज उनके जीवन के अंदर में ठंडापन पाया जाता है। दक्षिणी हवा को बहने दीजिए, हमारा आत्मिक जीवन सरगर्म हो जाएगा। परमेश्वर ठंडापन नहीं चाहता, परमेश्वर गुनगुनापन नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर में गर्माहट को चाहता है। हम प्रार्थना करें उस सुलेमान कन्या के समान, ओ दक्षिणी हवा मुझ पर बहने दे, मेरे बगीचे पे जीवन में बहने दे, ताकि मेरा जीवन में गर्माहट आ जाए और मेरे जीवन में आत्मिक फल मैच्योरिटी में पहुंचने पाए, और अपने जीवन में मैं बहुत सारे फलों को मैं लाने पाऊं। पूरी हवा जो है वो, जैसे अभी हमने शुरू में देखा कि समुद्र, जब परमेश्वर ने पुरवई को भेजा उस लाल समुद्र पर, उस समय में समुद्र 2 भाग हो गया। तो पूर्वी हवा जो है जीवन में हमारे मार्ग को तैयार करती है, और पूर्वी हवा जो है हमारे जीवन में प्रबंध को करती है। पश्चिमी हवा जो है हमारे जीवन में शत्रुओं को नाश करती है। एक बात पढ़े मेहरबानी से, निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 10 पद, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 10 and verse 19। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिमी हवा बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया, और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी ना रही। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश के बाहर निकलने के पूर्व परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 बड़े चमत्कार उस मिस्र देश के अंदर में किए। उसमें जो 10 विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्र देश में भेजा था, उसमें से एक विपत्ति जो थी वो है टिड्डियों के दल को परमेश्वर ने उस मिस्र देश पर भेजा।
और बाकी जब उसके ऊपर के पदों को पढ़ें तो आपको पढ़ने से मिलेगा कि जब परमेश्वर ने उस मिस्र देश में टिड्डियों के दल को भेजा, उन टिड्डियों ने पूरे मिस्र देश को छा लिया और पूरा अंधकार सा हो गया, और लिखा हुआ है पूरी हरियाली को वे लोग चट कर गए, और जितने भी हरे हरे पत्तियां थी सबको चट कर गए, और हर एक फल के वृक्षों को भी उन्होंने चट कर लिया, सारे फलों को भी उन्होंने चट कर लिया, बिल्कुल सब कुछ बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। ऐसे समय में फिरौन घबरा गया। तब वो फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया, और बाइबल बताती है मूसा और हारून को बुला करके फिरौन राजा इस प्रकार कहता है कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में और तुम्हारे विरुद्ध में अपराध किया है, हमारे पाप हमारे अपराध को क्षमा कर, अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर, ताकि ये विपत्ति हमारे देश में से दूर हो जाए। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना, और बाइबल में आती है परमेश्वर ने पश्चिमी हवा को क्या किया, बहाया। जैसे ही परमेश्वर ने पश्चिमी हवा को बहाया, सारे लोकस्त से सारे टिड्डियों का पूरा दल कहां चला गया, लाल समुद्र में चला गया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जिंदगी में कई बार शत्रु जो है हमारे जीवन को चट करना चाहते हैं, हमारे आत्मिक जीवन को चट करना चाहते हैं, हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे आत्मिक जीवन से परमेश्वर की आशीषों को चुराना चाहती है। इसलिए हमारे जिंदगी के लिए जरूरी है वो पश्चिमी हवा हमारे जीवन में बहने पाए। और जब पश्चिमी हवा बहेगी, याद रखिए जो शत्रु हमारे जीवन के अंदर में हम परमेश्वर की हरियाली को चुराना चाहती है, जो शत्रु जो हमारे जीवन के अंदर में आत्मिक आशीष को चुराना चाहती है, वो सारे शत्रुओं को परमेश्वर उस आंधी की तरह क्या करेगा, उड़ा देगा। हालेलुया। और हमारा जीवन प्रभु में निरंतर सुरक्षित रहेगा। मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज हमारे जीवन के अंदर में इन चारों दिशाओं की हवा की जरूरत है। इसके पहले कि समाप्त करूं, एक बात मैं और बताना चाहता हूं। दूसरा राजा के पुस्तक का दूसरा अध्याय उसके 11 पद को जब पढ़ेंगे, आप यदि आरंभ से पढ़ेंगे, वहां पर आपको पढ़ने को दूसरे अध्याय पढ़ने को मिलेगा किस प्रकार एलिया और एलीशा दोनों उन्होंने साथ साथ यात्रा को आरंभ किया। एलिया के स्वर्ग में उठाए जाने का समय बिल्कुल करीब आ चुका था। उन्होंने अपनी यात्रा को, एलीशा और एलिया ने गिलगाल से अपनी यात्रा को आरंभ किया। विभिन्न स्थानों से होते हुए आखिर उन्होंने यरदन नदी को पार किया। यरदन नदी को पार करने के बाद बाइबल इस बात को बताती है, जब एलीशा और एलिया दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय में अग्निमय रथ, अग्निमय घोड़े वहां पर आए। एलिया उस अग्निमय रथ पर सवार हो गया, बैठ गया। लेकिन याद रखिए, जब तक बवंडर नहीं आया तब तक एलिया उस रथ में बैठा रहा। लेकिन जैसे ही बवंडर आया, एलिया रथ में बैठ गया। परमेश्वर ने एक बड़ी आंधी को भेजा, परमेश्वर ने एक बड़े बवंडर को भेजा, और बात आती है वो बवंडर एलिया को स्वर्ग में लेकर चला गया। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा रूपी आंधी जो है, बहुत ही निकट भविष्य में प्रभु के लोगों को, वो जिस प्रकार बवंडर एलिया को स्वर्ग में लेकर चला गया, उसी प्रकार ये बवंडर पवित्र आत्मा की आंधी जो है हमारे जीवन को, विश्व के समस्त विश्वासियों को स्वर्ग में लेकर के जाएगी। हमारा यीशु शीघ्र आने वाला है। ओ हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, जिसकी कल्पना मैं और आप करने से दुनिया की सारी बातें बात को बता रही हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आना कितना निकट है। प्रभु के लोगों का, प्रभु की कलीसिया का स्वर्ग में उठाए जाने का समय बिल्कुल करीब है। अब परमेश्वर की वो बवंडर चलने वाली है, वो आंधी जो एक विश्वासी को स्वर्ग में लेकर के जाएगी, वो आंधी वो बवंडर जो विश्वासी को यीशु के पास लेकर के जाएगी, बहुत शीघ्र बहने वाली है। लेकिन इसके पहले कि वो बवंडर आए और हमको प्रभु के लोगों को ले जाए, मुझको और आपको अपने आप को प्रभु के सामने तैयार करना है। आज प्रभु की कलीसिया दुल्हन के रूप में तैयार हो जाए। आज विश्वासी भाई बहन प्रभु के सामने में एक दुल्हन के रूप में सुसज्जित हो जाए, तैयार हो जाए, और प्रभु से कहे, लॉर्ड ब्लो योर विंड ऑफ होली स्पिरिट इन माय लाइफ। प्रभु वो तूफान, वो आंधी, वो हवा मेरे जीवन में अब बहने दीजिए, ताकि मेरा जीवन जब बवंडर आए तो एलिया के समान मैं आपसे मुलाकात करने के लिए बन सकूं। आइए आज शाम के समय में इन वचनों के आधार पर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन के अंदर में दुख, तकलीफ, परेशानी और बीमारी का स्तर बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे समय में प्रभु मैं चाहता हूं आपकी आंधी मेरे जीवन में बहने पाए। बहने दे उस हवा को, बहने दे उस हवा को।
बहने दो उस हवा को प्रभु, क्योंकि मैं चाहता हूं जिस प्रकार जल स्तर घटने लगा वैसे प्रभु आज इन वचनों के द्वारा, आपकी आंधी के द्वारा मेरे जीवन के अंदर में हर प्रकार का स्तर जो बढ़ा हुआ है वो घट जाए। ओ प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु। कई बार मेरे जीवन में मार्ग बंद दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैंने आज जाना आपकी आंधी जो है वो मार्ग को तैयार करती है। आइए हम प्रार्थना करें, लॉर्ड प्रभु मेरे जीवन में उस हवा को बहने दीजिए, मेरे जीवन में उस हवा को बहने दीजिए। आप बहाइए परमेश्वर, ताकि मेरे जीवन के लिए सारे मार्ग खुल जाए। मेरे जीवन प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रभु आप उपाय करने परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। लॉर्ड आई नीड द एम्पावरमेंट। प्रभु मैं उस सामर्थ अपनी जिंदगी में चाहता हूं, उस अपर रूम का एक्सपीरियंस में आना चाहता हूं। प्रभु जी आप मेरी सहायता करिए, और वो आंधी हमारे जीवन में निश्चित रूप से सहायता करेगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आज इन वचनों के साथ हम आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, क्योंकि आपकी पवित्र रूपी आंधी आज भी इस धरती पर बहुतायत के साथ में बह रही है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके आंधी ने, आपके पवित्र रूपी आंधी जो प्रभु जी पुराने नियम के अंदर में, नए नियम के अंदर में जो काम करी प्रभु, मैं प्रार्थना करता यीशु के सामर्थ नाम में वही आंधी हमारे जीवन में काम को करने पाए। यीशु के नाम में पिता परमेश्वर है, एक एक के जीवन में वो आंधी बहने पाए प्रभु जी, और हम हर एक का जीवन आपके आमद के लिए तैयार होने पाए। हर एक श्रोताओं को बहुत की आशीष दीजिए। सियोन क्रिश्चियन क्रिएटिव फेलोशिप को आशीषित करें पिता परमेश्वर। आपके सेवक पास्टर रेवरेंड प्रशांत त्रिपाठी को आशीषित करें, और प्रभु इतनी महान सेवा आपने उनको दिया प्रभु जी, इस सेवा में आगे बढ़ते जाने के लिए प्रभु अपने दास की सहायता करिए। एक एक के जीवन में हम आपके विशेष अभिषेक को मांगते, महिमा आपको मिले, मांगते यीशु के नाम से, आमीन।